एक बार एक समुद्री जहाज यात्रियों को लेकर अपने समुद्री सफर पर चला जा रहा था कि अचानक आए भयानक तूफान के कारण जहाज डूबने लगा। अफरा तफरी मच गई। यात्री भयभीत होकर रोने चिल्लाने लगे। हर किसी को यही लग रहा था कि अब हम में से कोई भी शायद जिंदा नहीं बचेगा। फिर भी लोग एक दूसरे को तसल्ली देकर समझाने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। उसी बीच दुर्भाग्यवश एक और अनहोनी हो गई। जहाज का इंजन खराब हो गया। जहाज चालक एवं कर्मचारियों की तमाम कोशिश के बाद भी जहाज का इंजन सही नहीं हो रहा था। लोग प्रतिपल मौत को अपनी तरफ बढ़ते महसूस कर रहे थे। हर कोई मौत के भय से भयभीत था। लोग कहते हैं कि जब जिंदगी में कोई सहारा नजर नहीं आता तब लोग सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर सहारा करते हैं। और तभी जहाज चालक ने समर्थ साहब देवीदास साहब को याद करके प्रार्थना किया कि सत्य के साहब देवीदास साहब, अब आप ही मेरे जहाज को डूबने से बचाए। इतने सारे लोगों की जिंदगी अब आपके हाथ में है। त्राहिमाम देवीदास साहेब त्राहिमाम, मैंने आपकी बड़ी कीर्ति सुनी है। लोगों से आपकी तमाम यशगाथा सुनी है। प्रभु, अब आपके ही सहारे है। मैंने आपका दर्शन तो नहीं किया पर आपका बहुत नाम सुना है। प्रभु, मैं आपका दर्शन करने जरूर आऊंगा। आप मेरे जहाज की रक्षा कीजिए। जिस समय जहाज चालक ने समर्थ साहब देवीदास को आवाज दी, उस समय साहब का खिदमतगार साहब की सेवा कर रहा था। अचानक खिदमतगार ने देखा कि समर्थ साहब देवीदास साहब का पूरा शरीर भीग गया है और पीठ में से जगह जगह से खून बहने लगा। ऐसा देखकर खिदमतगार भी डर गया। उसने सोचा कहीं मेरा नाखून तो नहीं लग गया जिसके कारण साहब के शरीर से खून बह रहा हो। किंतु शरीर के घाव असाधारण थे, जैसे कोई चीज अंदर तक घुस गई हो। घाव काफी गहरे दिख रहे थे। मारे डर के खिदमतगार का बुरा हाल हो रहा था। उसने साहब को आवाज दी, लेकिन साहब तो कुछ बोले ही नहीं। काफी देर बाद जब समर्थ साहब सामान्य अवस्था में आए तो खिदमतगार ने रोते रोते सारी बात बताई। तब साहब ने कहा कि अंगोछे से पीठ साफ करके तेल लगा दो। खिदमतगार ने वैसा ही किया। थोड़े दिन में सब घाव भी ठीक होने लगे। उधर वह डूबता हुआ जहाज किनारे आ चुका था। सभी लोग बहुत खुशी से अपने घर गए। जहाज चालक ने अपने घर पहुंचकर सारा वृतांत घर वालों को सुनाया और कहा कि अब मैं जैसे भी हो समर्थ साहब के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। और अगले ही दिन साहेब के दर्शनार्थ निकल पड़े। पूछते पूछते समर्थ साहब देवीदास जी के स्थान पूर्वाधाम पहुंच गए और लोगों से साहब के बारे में पूछा और आप बीती सुनाए। गांव के एक लोग उनको साहब के घर तक लाए और कहा यही है देवीदास साहब का घर, आप जाकर दर्शन कर लें। जब जहाज चालक अंत कर गया, उस समय समर्थ साहब देवीदास जी अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे खेला रहे थे, दुलार कर रहे थे। जहाज चालक ने कहा कि मैं जिस जहाज को चला रहा था वह समुद्र में डूब रहा था, तो मैंने मनौती की थी कि देवीदास साहब, आप मेरी जहाज को डूबने से बचा लो। मैं आपका दर्शन करूंगा और भेंट चाहूंगा, सो इसीलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। तो देवीदास साहब ने उन्हें प्रेम से बैठाकर जलपान कराया और विश्राम करने के लिए कहा। तो उन्होंने जहाज चालक ने कहा, आप मुझे देवीदास साहब के दर्शन करा दीजिए। मैं उनके दर्शन का प्यासा हूँ, बड़ी लालसा है साहब के दर्शन की। तब समर्थ साहब ने कहा कि मैं ही देवीदास हूँ। तब तो जहाज चालक भ्रमित होकर असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं शायद किसी और के पास आ गया हूँ। ये तो एक साधारण पुरुष है, इनकी तो वेशभूषा भी साधु महात्मा जैसी नहीं है। ये तो देवीदास साहब तो नहीं हो सकते जिन्होंने मेरा जहाज डूबने से बचाया है। फिर भी मन में सोचा कि यहाँ तक आया है, मुझे खिलाया पिलाया और खुद को देवीदास साहब बता रहे हैं, तो इन्हें कुछ मुद्राएं देकर चला जाओ टरगा। और जब असली वाले देवीदास साहब मिलेंगे तो उनके दर्शन कर अपनी मनौती पूरा करूंगा। ऐसा सोचकर जहाज चालक ने साहब को प्रणाम किया और 21 मुद्राएं निकालकर साहब को भेंट करने लगा। जब समर्थ साहब देवीदास साहब ने कहा, क्यों भाई, जब तुम्हारा जहाज डूब रहा था तब तो तुमने कहा था कि मैं 151 मुद्राएं चाव टरगा और अब 21 मुद्राएं भेंट कर रहे हो।
तुम्हारे मन में शंका है कि भला ये मेरी जहाज को कैसे बचा सकते हैं, तो ले देख तेरी जहाज के कीलों के घावों के निशान अभी भी मेरी पीठ पर हैं, जो जहाज खींचते हुए मेरी पीठ पर लगे थे। इतना कहकर समर्थ साहब देवीदास जी ने अपनी पीठ पर से अंगोछा हटाया तो सारे निशान दिखने लगे और समर्थ साहब ने उसी अपने अंगोछे को जोर जोर से झटकना शुरू किया तो देखते ही देखते बस पैसों का अंबार लग गया। जहाज चालक तो बेचारे बेहोश हो गए। फिर साहब ने उनके ऊपर श्री अभरण सागर का जल छिका, सिर पर स्नेह से हाथ फेरा, तब जाकर जहाज चालक की चेतना वापस आई। समर्थ साहब ने कहा, तुम्हें जितना धन चाहिए ढेर में से ले लो, मुझे तो बस तुम्हारी शंका और भ्रम दूर करना था। जहाज चालक ने समर्थ साहब के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, प्रभु मैं अज्ञान आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। साहब आपकी कृपा से मेरी अज्ञानता और मेरा भ्रम सब मिट गया है, आप मुझे अपनी शरण में लगाकर मुझे कृतार्थ कीजिए। समर्थ साहब उसका पश्चाताप देखकर द्रवित हुए तथा उसे क्षमा कर सदा के लिए अपना बना लिया। जहाज चालक समर्थ साहब की कृपा पाकर धन्य हो गया तथा जीवन पर्यंती समर्थ साहब द्वारा बताए गए सतनाम महामंत्र का सुमिरन करते हुए सद्गुरु की भक्ति और कृपा के पात्र बने रहे। शुभ सतनाम बंदगी।